व्हाट्सएप चैट सेटिंग A to Z। गाइज अगर आपको एक वीडियो में व्हाट्सएप चैट की सभी सेटिंग सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए संपूर्ण नॉलेज वाला होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप चैट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और व्हाट्सएप चैट की जितनी भी सेटिंग है सभी चैट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, कौन सी सेटिंग क्या काम करता है। और अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है व्हाट्सएप चैट सेटिंग के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। व्हाट्सएप की ये जो चैट सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, ये सेटिंग आपको पता होना ही होना चाहिए अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं। सबसे पहली सेटिंग तो गाइज ये है, जैसे कि मैं यहाँ पर 3 डॉट पर टच करता हूँ और यहाँ पर सेटिंग पर गया तो यहाँ पर आपको एक फीचर दिया गया है चैट में आपको यहाँ पर एक फीचर और दिया गया है फ़ॉन्ट साइज। अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है ये जो फ़ॉन्ट साइज है इसका मतलब क्या होता है और इसका काम क्या होता है। जैसे गाइज अभी यहाँ पर मीडियम है, अगर गाइज मैंने लार्ज कर दिया है और ओके पर टच कर दिया है तो यहाँ पर इसका फर्क आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन गाइज अगर आप यहाँ से बैक करते हैं और किसी भी एक चैट को आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी चैट है सारा टेक्स्ट आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा। अब गाइज जो हमारी अगली खतरनाक सेटिंग है उसके लिए आप यहाँ पर 3 डॉट पर जाएंगे और सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद फिर आप चैट पर जाएंगे और यहाँ पर आपको एक फीचर दिया गया है इंटर इज सेंड। अब बहुत से मेरे भाइयों को ये पता नहीं होता है इस फीचर का काम क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ से बैक किया और फिर से मैंने बैक किया, अब गाइज मैंने एक चैट ओपन कर लिया है। अब मैं अगर यहाँ पर टच करता हूँ तो गाइज आप देखेंगे अगर मैंने कुछ यहाँ पर टाइप किया है तो सेंड करने के लिए मुझे यहाँ पर ये बटन दिया गया है। लेकिन गाइज अगर हम चाहे तो यहाँ पर हम कीपैड में इस सेंड बटन को ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, यहाँ से बैक करेंगे, 3 डॉट पर जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, चैट पर टच करेंगे और एंटर इज सेंड पर टच करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ से मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर अब अगर मैं अपने व्हाट्सएप में किसी भी कीपैड को ओपन करता हूँ यानी कि किसी को कुछ भेजने का प्रयास करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेंड बटन है ये हमारे कीपैड में आ चुका है। अब हम यहाँ से भी सेंड कर सकते हैं और हम यहाँ से कीपैड से भी मैसेज को सेंड कर सकते हैं। बाद में अगर आप इसे बंद करना चाहे तो यहाँ से आप बैक करने के बाद 3 डॉट पर टच करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, चैट पर जाएंगे और इंटर इज सेंड को ऑफ कर देंगे। एक खतरनाक सेटिंग बता देता हूँ, आप देखेंगे कीप चैट आर्काइव, ये जो सेटिंग है ऑन रहता है। ऑन रहने से क्या होता है, जैसे कि गाइज ये जो चैट है अगर मैं नहीं चाहता इस चैट को कोई भी सामने देख पाए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आर्काइव पर टच करूंगा तो ये चैट आर्काइव में चला गया है और यहाँ पर एक फोल्डर बन गया है आर्काइव। ये जो आर्काइव फोल्डर है हमेशा ऊपर ही दिखाई देगा। लेकिन गाइज अगर हम इसे सबसे नीचे बॉटम में लाना चाहते हैं तो हम 3 डॉट पर टच करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, चैट पर टच करेंगे और आर्काइव फीचर को यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो गाइज इससे होगा क्या, हमारा जो आर्काइव फीचर है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। हम जो भी चैट को आर्काइव करेंगे वो सबसे नीचे बॉटम में लास्ट में चली जाएगी। तो इस तरह हम यहाँ पर आर्काइव फीचर को सबसे नीचे बॉटम में लास्ट में पहुंचा सकते हैं। उसके बाद गाइज जो अगला सेटिंग है उसके लिए आप यहाँ पर 3 डॉट पर जाएंगे, सेटिंग पर जाएंगे और आपको यहाँ पर ये जो सेटिंग है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये सेटिंग मैं आपको जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट सेटिंग है। पहले तो मैंने आर्काइव सेटिंग को पहले जैसा कर दिया है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे चैट बैकअप, अगर आप यहाँ पर टच करते हैं तो आपको इस सेटिंग में आने के बाद गूगल पर टच करना है। आपको ये चेक करना है क्या ये ईमेल आपका है। अगर ये ईमेल आपका नहीं है तो आपको सतर्क हो जाना है। इसका मतलब कोई और यहाँ पर आपका जो बैकअप है व्हाट्सएप का अपनी आईडी पर पहुंचा रहा है, जिससे वो आपकी पर्सनल चैट पढ़ सकता है और यहाँ पर अगर आपको ऑटोमेटिकली डेली दिखाई दे तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप यहाँ पर पहले तो गूगल अकाउंट पर टच करेंगे और ऐड अकाउंट पर टच करने के बाद अपना खुद का अकाउंट यहाँ पर ऐड करेंगे और उसका अकाउंट यहाँ से रिमूव कर देंगे। फिर गाइज आपको एक सेटिंग और करनी है, आपको यहाँ से इन एंड टू एंड इनक्रिप्टर पर टच करना है और एक कोड बना लेना है। ऑन पर टच करना है, क्रिएट पासवर्ड पर टच करना है और आपको यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना दिया है, उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर वही पासवर्ड दोबारा डालना है। पासवर्ड दोबारा डालने के बाद नेक्स्ट पर टच करना है और क्रिएट पर टच करना है। अब गाइज आपका एक पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। इस पासवर्ड के बिना कोई भी आपका डेटा बैकअप रिकवर नहीं कर पाएगा और ना ही आपका बैकअप ले पाएगा। अगर बाद में आप इस पासवर्ड को बंद करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टर्न ऑफ पर टच करना है और अपना पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल लेना है। आपको वही पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया था और नेक्स्ट पर टच करना है तो आपका ये जो पासवर्ड है ऑफ हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए इस फीचर को चालू यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आप यहाँ से बैक करेंगे और आपको एक फीचर दिया गया है चैट हिस्ट्री। अगर यहाँ पर आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि एक्सपोर्ट चैट पर अगर आप टच करेंगे तो आप किसी सिंगल चैट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप मीडिया के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आप विदाउट मीडिया के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप एक्सपोर्ट चैट फीचर की मदद से किसी सिंगल चैट का बैकअप ले सकते हैं। अब गाइज आपको एक फीचर दिया गया है आर्काइव ऑल चैट। इसका मतलब होता क्या है, अगर आप यहाँ पर आर्काइव ऑल चैट पर टच करने के बाद ओके कर देते हैं तो ऐसे में आपकी जितनी भी चैट है सारी की सारी चैट आर्काइव फोल्डर में चली जाती
जाती हैं, जैसे कि हमारी सभी चैट आर्काइव फोल्डर में चली गई हैं, जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल है। अब गाइज यहाँ पर इसी तरह इस सेटिंग में आने के बाद जैसे आप आर्काइव फोल्डर में सभी चैट डाल सकते हैं, इसी तरह निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर अनआर्काइव ऑल चैट पर टच करेंगे और ओके पर टच करेंगे तो गाइज ऐसे में जितनी भी आपकी ऑल चैट आर्काइव फीचर में डली हुई थी वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगी आपके व्हाट्सएप के होम पेज में। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर 3 डॉट पर टच करने के बाद सेटिंग में जाएंगे, चैट पर टच करेंगे और सबसे नीचे अगर चैट हिस्ट्री पर टच करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 फीचर दिए गए हैं, क्लियर ऑल चैट्स, डिलीट ऑल चैट। क्लियर ऑल चैट पर ऑल चैट क्लियर हो जाती हैं, डिलीट ऑल चैट पर टच करने से सभी चैट डिलीट हो जाती हैं। लेकिन गाइज डिफरेंट आपको नहीं पता होगा शायद क्लियर चैट करने से क्या होगा, डिलीट ऑल चैट करने से क्या होगा। अगर गाइज आप क्लियर ऑल चैट करते हैं तो आपकी सभी चैट सेम जू की तू ऐसे ही रहेंगी, लेकिन अंदर से आपकी चैट यहाँ से क्लीन हो जाएंगी सभी चैट। अगर आप डिलीट ऑल चैट पर टच करते हैं तो आपकी जो चैट है सब कुछ अंदर सेम रहेगा, आपकी चैट अंदर से डिलीट नहीं होगी, लेकिन गाइज यहाँ से होम पेज से आपकी सभी चैट डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद गाइज जो अगली सेटिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक सेटिंग है। जैसे कि गाइज आपके पास कोई भी आपका फ्रेंड कुछ फोटो भेजता है, कुछ वीडियो भेजता है, कुछ तस्वीरें भेजता है जो कि इंपॉर्टेंट होती है, आप हर किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं आपकी सभी चैट की फोटो वीडियो गैलरी में ना जाए तो आप यहाँ पर मीडिया विजिबिलिटी फीचर को ऑफ रख सकते हैं, इससे आपकी सभी फोटो वीडियो सिक्योर रहेंगे। लेकिन गाइज अगर आप सभी चैट को ना सिक्योर करके किसी एक चैट को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे चालू रहने दें, और जिस चैट का आप फोटो वीडियो डेटा गैलरी में नहीं शो होने देना चाहते तो आप यहाँ पर टच करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद मीडिया विजिबिलिटी पर टच करने के बाद नो पर टच करेंगे और ओके पर टच करेंगे तो ऐसे में आपके सभी फोटो वीडियो गैलरी में दिखाई नहीं देंगे। अब गाइज जो हमारी अगली खतरनाक सेटिंग है चैट सेटिंग, उसके लिए आप यहाँ पर सेटिंग पर टच करेंगे, चैट में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे थीम पर टच करने के बाद गाइज अगर आप डार्क मोड में अपने व्हाट्सएप को चलाना चाहते हैं तो आप डार्क पर सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे तो ऐसे में आपका पूरा व्हाट्सएप ब्लैक हो जाएगा, आपका जो व्हाट्सएप यूजर इंटरफेस है सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा किसी अलग व्हाट्सएप को आप चला रहे हैं। लेकिन गाइज होता क्या है, डार्क मोड पसंद आता है, कभी हमें लाइट मोड पसंद आता है, हम अपने फोन को रात में डार्क मोड में चलाते हैं, हम अपने फोन को दिन में लाइट मोड में चलाते हैं। तो ऐसे में आप फोन के साथ व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका फोन डार्क मोड में होगा तो आपका व्हाट्सएप भी डार्क मोड में होगा, अगर आपका फोन लाइट मोड में होगा तो आपका व्हाट्सएप भी लाइट मोड में होगा। आप यहाँ पर केवल सिस्टम डिफॉल्ट पर टच कीजिएगा तो आपके फोन पर आपका व्हाट्सएप का डार्क मोड और लाइट मोड निर्भर रहेगा। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे डिफॉल्ट चैट थीम पर अगर आप टच करेंगे तो आप अपनी चैट थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी चैट का डिजाइन सेट कर सकते हैं, किस तरह का आपको चैट चाहिए, और यहाँ से आप चैट का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, किस तरह का आपको बैकग्राउंड चाहिए, और यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं किस तरह का आपको चैट का कलर चाहिए। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपको अलग अलग मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर चैट में कोई कस्टमाइज वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, कुछ यहाँ पर आपको डिफरेंट वॉलपेपर दिए गए हैं। अगर आप कस्टमाइज वॉलपेपर चाहते हैं तो आप यहाँ पर चूज फ्रॉम गैलरी पर टच करेंगे और यहाँ से आप अपना मनपसंद फोटो अपनी व्हाट्सएप चैट पर लगा सकते हैं। तो गाइज ये थी व्हाट्सएप की कुछ ऐसी खतरनाक सेटिंग जो आपको पता होना ही चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।